आज हमारा मेरा सेकंड लेक्चर है इस पे। तो मुझे लगा कि जो हमारे पास मैं थ्योरी करा रहा हूँ, थ्योरी आपको और जगह से मिल सकती है। थ्योरी के अलावा मैं ये कर सकता हूँ कि मैं एमसीक्यू बना सकता हूँ। एमसीक्यू से ऐसा होगा कि आपको बेनिफिट होगा एंड टाइम में, आपको स्टडी के टाइम रिवीजन के टाइम काम आएंगे एमसीक्यू। हो सकता है आप इसके वन लाइनर खुद बना दो तो भी बहुत हेल्प होगा इससे। तो हम ज़्यादा वेट नहीं करते हुए सीधे डिस्कस कर लेते हैं इनको। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, विच शुड बी कनेक्टेड विद विच टाइप ऑफ वायर। तो सिंपल क्वेश्चन है, इसमें याद रखना आपने फर्स्ट का हमारे पास एक सेकेंड, फर्स्ट का हमारे पास ए है ऑप्शन इसका आंसर। खाली जहाँ मेरे को लगेगा कि वहाँ एक्सप्लेन करने की जरूरत है मैं खुद ही एक्सप्लेन कर दूंगा। दूसरा हमारे पास, विच टाइप ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर विल यू यूज़ टू एक्सटिंग्विश द फायर कॉज्ड बाई इलेक्ट्रिसिटी। कि कोई इलेक्ट्रिसिटी से आग लग जाती है तो उस कंडीशन में आप कौन सा फायर एक्सटिंग्विशर यूज़ करेंगे। तो इसमें हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड एक्सटिंग्विशर यूज़ करेंगे हम। इसके अलावा आपने देख लेना कि जो वाटर है, केमिकल है, फोम टाइप का है, वो सब कहाँ पे यूज़ होते हैं। उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 3, फाइल इज़ मेड ऑफ विच टाइप ऑफ मेटल। तो हमारे पास हमें पता है इसका, ये हाई कार्बन स्टील से बनी होती है। फाइल जो आपके टूल्स है स्टार्टिंग के फर्स्ट चैप्टर में, उनमें आपने देखना कि टूल्स है वो किस मटेरियल से बना है, किसके हमारे पास कुछ स्टैंडर्ड है, इतना साइज़ है, इतना वो है, वो सब आपने देख लेना है। मटेरियल एटलीस्ट आपको याद होना चाहिए, और यूज़ भी देख लेना कौन सा कहाँ पे यूज़ होता है। आगे आपको क्वेश्चन दिखेंगे कि वही हैमर है वो कहाँ पे यूज़ हो रहा है। उसके अलावा हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4, स्टील रूल इज़ मेड अप ऑफ विच मेटल। अभी देखो इतना तो पक्का है कि स्टील रूल है, नाम स्टील है लगा हुआ इसमें, माइल्ड स्टील या स्टेनलेस स्टील में होगा, तो ये आपको याद ही आना चाहिए सीधे ही। इसका फोर्थ का है हमारे पास ए, तो इसका आंसर है हमारे पास स्टेनलेस स्टील। क्वेश्चन नंबर 5, तो क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, अ हीटर टेक्स 6 एम्पियर एट 220 वोल्ट सप्लाई, फाइंड द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। तो सिंपल करो आप, रेजिस्टेंस निकालना है, आर इज इक्वल टू वी अपॉन आई। वी अपॉन वी हमारे पास 220, 220 को करो आप डिवाइड करो 6 से, जितना में आपका 38.33, ये हमारे पास रेजिस्टेंस की वैल्यू आएगी। क्वेश्चन नंबर 6, द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी चार्ज इज। इलेक्ट्रिकल का होता है चार्ज, क्या होता है, कूलम होता है। न्यूटन बोले हम न्यूटन फोर्स का होता है, वोल्ट बोले हम वोल्ट वोल्टेज का होता है, फैरेड हमारे पास कैपेसिटेंस का होता है। क्वेश्चन नंबर 7, 7 का हमारे पास है 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू, किलो आपको याद रखना है 1000, वॉट आवर पीछे सेम है सब में, तो 1000 वॉट आवर होगा इसका। 1 किलोवाट, किलो वन में बोला था यूनिट के टाइम में, किलो समथिंग जिसमें हमारे पास 1000 यूज़ होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, द इलेक्ट्रिकल यूनिट ऑफ कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इज़, ये हमारे पास वॉट होती है इसकी, एट्थ की याद रखना अपने, वॉट होती है। वोल्ट वही सेम वोल्टेज का, एम्पियर करंट का, और ओम हमारे पास होता है रेजिस्टेंस का। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, द यूनिट ऑफ वोल्टेज इज़, वोल्टेज की यूनिट हमें वोल्ट पता है। उसके बाद है एन अल्टरनेट ऑफ अ कार ड्रॉ 6 एम्पियर व्हेन कनेक्टेड टू लोड 3 ओम, फाइंड वोल्टेज ऑफ द सर्किट। तो इसमें जो आंसर की में उसमें 16 दिया है, पर ये गलत होगा क्योंकि आप ओम्स लॉस करो ना, तो आपका वी आएगा इंटू आई, आई हमारे पास 6 है, आर हमारे पास 3 है, 6 3 18 आएगा इसका आंसर। फिर उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 11, जॉइनिंग ऑफ जॉइंट बाय सोल्डर इंक्रीजेज। सोल्डर को हम जॉइन करने से हमारे पास इसकी कंडक्टिविटी इंक्रीज होती है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12, बिफोर जॉइनिंग द जॉइंट सरफेस शुड बी क्लीन्ड विद द हेल्प ऑफ। ये तो सिंपल क्वेश्चन है, देखो कि जॉइंट को हमें सैंड पेपर से करना है। सैंड पेपर आपका रेगमार से जॉइंट को हमने रगड़ लेना अच्छे से, उसके जॉइन करने से पहले उसको, ताकि उसकी सरफेस प्लेन हो जाए और जॉइंट हमारा अच्छे से लग जाए। उसके बाद विच इज़ नॉट अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कॉपर, सिल्वर, एल्यूमिनियम, तीनों मेटल है। चौथा बचता हमारे पास पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड, ये हमें पता है इंसुलेटर है, तो इज़ नॉट अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्वेश्चन नंबर 14, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ 1.8 मिलीमीटर डाया वायर। तो क्वेश्चन नंबर 14 का हमारे पास आंसर है डी, 1 स्क्वायर सेंटीमीटर। इसका मैं आपको फॉर्मूला भेज दूंगा, या तो व्हाट्सएप पे भेज दूंगा या फिर यूट्यूब में पिंग कर दूंगा कमेंट में, क्योंकि इसका फॉर्मूला होगा।
उसके बाद आपके पास क्वेश्चन नंबर 15, विच टाइप ऑफ टेप इज़ यूज्ड इन मोटर कनेक्शन। तो इसमें आपने रखना क्रैम्ब्रिक वैनिस्ड। कैम्ब्रिक वैनिस्ड कि मतलब मोटर के कनेक्शन में कौन सी टेप यूज़ होती है, ये याद रखना अपने क्रैम्ब्रिक वैनिस्ड। ये एज इट इज़ याद रखना, इसका कोई दूसरा फॉर्मूला नहीं है याद करने का। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 हमारे पास है, फ्यूज़ वर्क ऑन द विच इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। थोड़ा कॉमन सेंस लगाओ कि फ्यूज़ होता है भाई, फ्यूज़ क्या काम करता है, सर्किट को मेक और ब्रेक करता है ना। ब्रेक किस कंडीशन में करेगा, जिस कंडीशन में हमारे पास फ्यूज़ वायर मेल्ट हो जाएगी। तो फ्यूज़ वायर मेल्ट होगी तो क्या है, हीटिंग इफेक्ट है इलेक्ट्रिसिटी का, सिंपल। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17, द फेजिंग फैक्टर ऑफ द HRC फ्यूज़। HRC फ्यूज़ का एज इट इज याद रखो 1.1 होता है। उसके बाद है, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ क्रिचॉफ्स द वैल्यू ऑफ करंट इज ऑन एनी पॉइंट ऑफ लूप इज। क्रिचॉफ लॉ को क्या बोलता है, सम ऑफ इनकमिंग करंट इज इक्वल टू सम ऑफ आउट गोइंग करंट। या फिर किसी मतलब पॉइंट पे जहाँ पे करंट आ भी रहा है जा भी रहा है, तो वहाँ पे हमारे पास जो टोटल करंट की वैल्यू हमारे पास जीरो होती है, याद रखना, क्योंकि न्यूट्रल हो जाता है, जितना जा रहा है उतना आ भी रहा है और न्यूट्रल हो जाएगा टोटल। क्वेश्चन नंबर 19, टू डिटरमाइन द साइन ऑफ द EMF वैल्यू ऑफ ऑल पोटेंशियल इज। 19 का हमारे पास है D। देखो EMF है ना, EMF का साइन बताना आपने, जहाँ पोटेंशियल हमारे पास फॉल हो रहा है उस कंडीशन में हमारे पास कोई भी साइन नहीं होगा, ना नेगेटिव होगा ना पॉजिटिव होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20, लॉ ऑफ किरचॉफ्स डील्स विद करंट भी वोल्टेज दोनों में होता है, तो पावर कोई लेना देना नहीं, क्योंकि करंट वोल्टेज होगी तो पावर तो ऑब्वियसली निकल जाएगी हमारे पास, तो बोथ करंट एंड वोल्टेज। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 हमारे पास, विच हैज़ द मैक्सिमम डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। तो मैक्सिमम डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होती है बैकल लाइट की, अपने बैकल लाइट आपने याद रखना। उसके बाद हम चलते सीधे क्वेश्चन नंबर 22 पे। द यूनिट ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ इज, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ की यूनिट आपको पता है किलो वोल्ट पर mm होती है, ए है इसका 22 का ए। उसके बाद डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल डिपेंड अपॉन, ये ऑल ऑफ दीज होता है, सब पे डिपेंड करता है, थिकनेस पे करता है, मॉइस्चर पे करता है, टेम्परेचर पे करता है। उसके बाद हमारे पास हीटर, बल्ब एंड गीज़र ऑल आर वर्किंग ऑन। बल्ब को छोड़ के हीटर देखो, गीज़र देखो, क्या करता है, हीटिंग इफेक्ट करते हैं। हीटर तो नाम ही तो हीटर है ना, हीटर से हमें जैसे खाना बनाने वाला होता है, सेकने वाला होता है, उसमें क्या हीटिंग, करंट को, इलेक्ट्रिसिटी को हीट में कन्वर्ट कर रहा है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 25, एक्टिव मटेरियल ऑफ पॉजिटिव प्लेट इज। पॉजिटिव प्लेट में हमारे पास एक्टिव मटेरियल कौन सा यूज़ होता है, 25 का हमारे पास ए है, लेड परऑक्साइड। लेड परऑक्साइड इसमें आपने याद रखना है, देखो स्पॉन्जी लेड भी दिया है, इलेक्ट्रोलाइट भी दिया है, इन ये सब आपने बड़ा क्रिटिकल देख लेना, इसको नोट कर लेना है। जो जो क्वेश्चन आपको ऐसा लगता है कि इसमें भूल जाऊंगा, उनको नोट करो और रट्टा मारो उस पर। 26 का हमारे पास, द नंबर ऑफ पॉजिटिव प्लेट इन अ लेड एसिड बैटरी इज। इसमें होता है आपकी जितनी नेगेटिव प्लेट है ना, उसमें से आपने एक कम कर देना, बस जितनी भी नेगेटिव प्लेट होगी उसमें से आपने एक कम कर देना है। तो 1 लेस देन द नंबर ऑफ नेगेटिव प्लेट्स। पॉजिटिव प्लेट किसी लेड एसिड बैटरी में कितनी होगी, जो नेगेटिव प्लेट होंगी उसमें से एक माइनस कर देना। उसका 27, नॉर्मली हैंड फाइल इज टेपर ऑन। तो इसका विड्थ है हमारे पास, देखो ब्रेड्थ और विड्थ समथिंग सेम है ना, पर जो एक्चुअल आंसर कमीशन ने दिया है इसका वो ए दिया है, विड्थ। उसके बाद 28 का, प्रिंसिपल ऑफ माइक्रोमीटर इज बेस्ड एंड। तो माइक्रोमीटर का आपने याद रखना है नट एंड बोल्ट, डी है डी इसका, नट एंड बोल्ट। देखो जो आपके इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनका आपने देखना है कि किस को वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है, वो आपने देखना ही देखना, क्योंकि उससे ऐसा हो सकता है कि क्वेश्चन बने ही बने। जो आपका मटेरियल क्या आपने देखनी, क्वालिटी, कोई टूल्स बोला था मैंने, टूल्स कौन सा कहाँ पे यूज़ हो रहा है, तो सब देखना अपने ढंग से। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 29, द डिस्टेंस बिटवीन टू टीथ ऑफ अ ब्लेड इज कॉल्ड। तो इसको बोलते हैं पिच, मतलब दो दांतों के बीच की दूरी को हम बोलते हैं चूड़ी, ठीक है। उसके बाद हमारे पास, द नॉर्मली शेप ऑफ हेक्सा ब्लेड इज सो दैट ब्लेड में नॉट फास्टन इन द जॉब, की मतलब इसमें फंसे ना, ये काम करने के जकड़ ना जाए, मतलब जो हमारे पास हेक्सा होती है ना उसमें जिग जैग होती है, मतलब टेढ़ी मेढ़ी। उसके बाद है, विच हैमर इज़ यूज टू इंक्रीज द लेंथ ऑफ ए मेटल। इसके लिए हमारे पास रिवेटिंग हैमर होता है। मैंने स्टार्टिंग बोला था जो टूल वगैरह उनको आपने अच्छे करना है, उनका देख लेना आपने कि कोई अगर लोहे के टूल है उसमें आपकी कौन सा कास्ट आयरन से बना है, कौन हाई कार्बन स्टील से बना है, कौन हमारे पास स्टेनलेस स्टील से बना है। उसके अलावा जो हैमर उमर उसका देखना आपने कौन सा कहाँ पे यूज़ हो रहा है, हो सकता प्लायर प्लूर का पूछे कि कौन सा प्लायर कहाँ पे यूज़ हो रहा है, वो सब आपने ढंग से देखना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 32 का हमारे पास है,
व्हाट इज द स्टैंडर्ड लेंथ ऑफ पीवीसी पाइप? पीवीसी पाइप की हमारे पास स्टैंडर्ड लेंथ होती है 3 मीटर। उसके बाद है हमारे पास जी 33 का हमारे पास मोस्ट स्टेबल केबल इन केमिकल इंडस्ट्री। केमिकल इंडस्ट्री में सबसे स्टेबल जो हमारे पास केबल यूज़ होती है वो हमारे पास लेड कवर्ड केबल होती है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 34, इसका एज इट इज़ आपने फार्मूला याद रखना। पावर फैक्टर निकालना आपने 2 वाट मीटर मेथड से। तो इसका tan थीटा इज इक्वल टू √3 W1 माइनस W2 अपॉन W1 प्लस WT याद रखना आपने इसका एज इट इज़ याद रखना फॉर्मूला। तो फॉर्मूले जब आते हैं उनको आपने ऐसे रट लेना, क्योंकि हो सकता है आपको डायरेक्टली फॉर्मूला ही पूछे। द मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन टू सैडल इन अ कंड्यूट वायरिंग इज 35 का आपके सी है दिया हुआ आंसर इसका। द मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन टू सैडल इन अ कंड्यूट वायरिंग, ये आपने याद रखना, दो सैडल के बीच में कंड्यूट वायरिंग में कितनी अधिकतम दूर होती है? तो 40 सेंटीमीटर होती है। उसका क्वेश्चन नंबर 36, द मैक्सिमम लिमिट ऑफ द लीकेज करंट अलाउड एज पर रूल नंबर 49 रूल के अंडर हमारे पास मैक्सिमम लीकेज करंट की लिमिट कितनी अलाउड होती है? 1/5000। विच वाइल एंटरिंग द ट्रांसफॉर्मर, क्वेश्चन नंबर 37, वाइल एंटरिंग द ट्रांसफॉर्मर विच सब्सटेंस इज यूज इन अ ब्रीथर दैट ड्राइज द मॉइस्चर? तो इसमें हमारे पास सिलिका जेल होता है। जूते पे देखना आपने, उसमें सिलिका जेल आया होता है ताकि मॉइस्चर को, जो नमी है मॉइस्चर है उसको हम सुखा सकें। क्वेश्चन नंबर 38, विच इज़ द वायरिंग मोस्टली सेफ फ्रॉम द फायर एंड मैकेनिकल हजार्ड? फायर और मैकेनिकल हजार्ड से सबसे सेफ वायरिंग कौन सी होती है हमारे पास? कंड्यूट। 38। उसके बाद 39, इन स्कॉट कनेक्शन द टेस्टर ट्रांसफॉर्म टेपिंग इज, क्वेश्चन नंबर 38 का हमारे पास ए, सॉरी 39 का हमारे पास, 39 का है हमारे पास बी। 86% रखना इसमें याद आपने, सॉरी गलती हो गई थी। 39 का हमारे पास बी है 86%। उसके बाद हमारे पास है 40, क्वेश्चन नंबर 40 हमारे पास, विच टाइप ऑफ लॉसेज आर कांस्टेंट इन अ ट्रांसफार्मर? तो हमारे पास आयरन लॉसेज जो होते हैं वो कांस्टेंट होते हैं, ठीक है। कांस्टेंट मतलब चेंज नहीं होते, तो आयरन लॉसेज हमारे पास कांस्टेंट होते हैं ट्रांसफार्मर में, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 41 है हमारे पास, द नो लोड करंट ऑफ ए ट्रांसफार्मर इन टर्म्स ऑफ फुल लोड। नो लोड इन टर्म्स ऑफ फुल लोड कितना होता है आपसे? 1 से 3% होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 42 है हमारे पास, द प्रोसेस बाय विच एन EMF इंड्यूस्ड इन अ DC जनरेटर इज, ये हमारे पास डायनेमिक प्रोसेस होता है जिससे EMF इंड्यूस होती है DC जनरेटर में। डायनेमो क्या होता है? जो मैकेनिकल एनर्जी से चेंज करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 43, इंसुलेशन ऑफ ए कम्यूटेटर इज ऑफ, इंसुलेशन हमारे पास माइका की होती है। एस्बेस्टस दिया है हमारे पास, इंसुलेशन टेप दिया, वैनिश दिया है, तो इसमें आपने याद रखना माइका। उसका क्वेश्चन नंबर 44, इन अ जनरेटर नंबर ऑफ स्लिप रिंग डिपेंड्स ऑन, तो नंबर ऑफ कॉइल पे डिपेंड करता है। ऑप्शन ए इसका है सही, नंबर ऑफ कॉइल पे डिपेंड करेगा। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 45, द इंसुलेशन बिटवीन टू सेगमेंट ऑफ कम्यूटेटर इज, ऊपर भी दिया देखो यही 43 में, तो इसका माइका ही होगा डी। जो बाकी इससे आगे का वो मैं नेक्स्ट उस पर करूँगा 45 क्वेश्चन कवर, तो इनको आप एक दो बार रिवाइज कर लेना है। किसी क्वेश्चन में अगर समझ नहीं आया तो कमेंट पे डाल देना है। उसके अलावा मेरे को बताना है कि अगर जीके की क्लासेस चाहिए आपको, जीके मैं मतलब आपको शॉर्टकट कराऊंगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर रिक्वायरमेंट होगी तभी बता देना। बाकी थैंक यू क्लास देखने के लिए।